उनकी शर्त ये थी कि छोड़ो यार, ये नहीं होता अब। हाँ जी साथियों, एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। पिछली बार आपने मेरे वीडियो को काफ़ी प्यार दिया था, उसके कारण लॉन्ग वीडियोस वैसे मैं ज़्यादा अपलोड नहीं करता, क्योंकि जो मेरा फील्ड है ना, उसमें शॉर्ट्स वीडियो का टाइम बड़ी मुश्किल से बचता है। तो लॉन्ग वीडियोस के लिए थोड़ा माथा मारना पड़ता है, जो मेरे लिए मुश्किल काम है। लेकिन आज मैंने कहा चलो ठीक है, जब इतना बढ़िया आपने रिस्पॉन्स दिया लास्ट वीडियो को, तो ये वीडियो भी शूट करना चाहिए। मैंने वो वीडियो जो अपलोड किया उसके बाद बहुत अच्छी डोनेशन मिली। एक टीचर हैं जिनके बारे में मैं कहना चाहूँगा, उन्होंने थोड़ा गुप्तदान टाइप बोला, तो मैं नाम तो नहीं बताऊँगा उनको, क्योंकि वही सोच मेरी है गुप्तदान वाली। तो उन्होंने अपने 1 मंथ की सैलरी डोनेट की हमें। हालांकि वो प्राइवेट टीचर हैं, पर फिर भी बहुत बड़ी बात है ये। काफ़ी अच्छा लगा, उस वीडियो से इंस्पायर होकर उन्होंने हमें सहयोग किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो अपनी फैकल्टी से बात करेंगे और उनके जो सीनियर्स हैं वो भी हमें डोनेट करेंगे। तो बड़ा मतलब मोटिवेशन मिला, इससे काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। लेकिन साथियों, जब जो ये काम मैं कर रहा हूँ ना, इसके दौरान क्या है कि बहुत सी परेशानियाँ भी हमें और देखनी पड़ती हैं। जैसे अभी रिसेंटली क्या किया कि हम ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, वहाँ पे डोनेट करते ही करते हैं। मेरा फिक्स है कि मैंने ब्लड डोनेट करना ही करना है। तो वैसे ही इस बार ब्लड डोनेशन कैंप लगा, डोनेशन करने गए। तो इस बार डोनेशन में क्या है कि एक नई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिसका मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा। हुआ क्या था कि जब ब्लड डोनेट के लिए उन्होंने जो होती है अपनी इसको ब्लॉक यहाँ से वो लगाते हैं, अपने इंजेक्शन करते हैं, इंजेक्ट वो नीडल, तो उस टाइम पे क्या मेरे यहाँ काफ़ी पेन हुआ। अभी भी यहाँ पे एक हल्की सी गांठ सी बन गई है। और उसके बाद आप देखेंगे तो मेरे अंडर आर्म्स में एक नई अलग सी वे एक उठी हुई है ना, दिख रही है आपको, नर्व है, वैन है, क्या पता क्या है। तो ये बड़ी तकलीफ़ कर रही है मेरी बाजू में। तो इसका भी इलाज ढूंढ रहा हूँ, साथ में कुछ बीमार चल रहा हूँ। पता चला कि अभी इसको चेक कराने गया था, रिपोर्टें कराई डॉक्टर ने, तो रिपोर्ट्स में सामने आया कि ब्लड यूरिया और ब्लड शुगर, सॉरी अपने यूरिक एसिड बढ़ा पड़ा है। तो नई नई अपडेट आती रहती हैं। और इसके अलावा एक प्रॉब्लम और है, अब इंजरी है क्या है पता नहीं, क्या है बीमारी जो भी। तो इसके बाद से अब इसलिए वीडियो आ नहीं पा रहे हैं, तो शॉर्ट्स वगैरह भी नहीं एडिट कर पा रहा हूँ। कुछ खुद मैं कभी डॉक्टर किसी के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास चक्कर काट रहा हूँ, समझ उनके आ नहीं रही है। तो चलो अब वेट करते हैं जब तक ये ठीक होगी, तो आगे के हालांकि रेस्क्यू का काम प्रॉपर चल रहा है। और उसके बाद भी चाहे मैं रहूँ चाहे ना रहूँ, तो मेरी कोशिश तो ये है कि ऐसी व्यवस्था करके जाने की, ये जो रेस्क्यू है 24/7 यूँ ही चलें। और कोई भी ज़रूरतमंद है जिसको कोई मदद चाहिए तो मदद मिले उसे। इसी सोच से ही हमने इस एनजीओ की स्टार्ट की थी, और आज ऐसा ही हम 24/7 कर भी रहे हैं। तो इस तरह क्या है, परेशानियों में घिरे रहते हैं, और बावजूद इन चीज़ों के काम तो खैर चल ही रहा है, क्योंकि काम कभी नहीं रुकता। एक नए दानवीर मिले, एक डोनर मिले, बड़ी यूनिक शर्त रखी उन्होंने। और पशुपतिनाथ हॉस्पिटल का काम अब छत के नज़दीक पहुंच चुका है, और अब छत पे खूब खर्चा होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि और भी डोनर्स आगे आएंगे। और वैसे मैं भी लोगों से मिल ही रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन इकट्ठी कर पाऊँ। चक्कर वही है कि ग्रामीण परिवेश है हमारा, गांव का माहौल है। यूँ तो खूब है, मतलब अच्छी बड़ी मार्केट भी है, बट वही है कि चलो इतना डोनेशन नहीं मिल पाता, क्योंकि अभी हमारे क्या कि जब छोटा गांव होता है ना, तो आसपास खूब से और विचारधारा के साथ साथ कई कार्यक्रम ऐसे चलते रहते हैं, जिनमें उन लोगों ने और भी डोनेट करना होता है। तो ज़्यादा दबाव तो उन पर नहीं डाला जा सकता ना, क्योंकि हम एक ही व्यक्ति को बार बार परेशान नहीं कर सकते। मान लो आज मैं उनसे डोनेशन लेकर आऊँ, महीने बाद मुझे फिर कुछ ना कुछ लेना होगा, इन बेजुबानों को फिर किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मैं दोबारा उनके पास जाऊँ। तो ऐसा 2-3 महीने मुश्किल से होगा कि चौथे महीने तो वो मेरे को देख कर मुँह फेर लेंगे। ये हो सकता है वो मना ही कर दें। तो जाके बेइज्जती कराने से बढ़िया नहीं कि इससे बढ़िया अपने ऑनलाइन सोशल मीडिया, और ये किस लिए सारा इसका एक इस्तेमाल लोगों ने कर रखा है, वो अपने घटिया चीज़ें, फूहड़ता, कचरा फैला रहे हैं, गंदगी दिखा रहे हैं, नग्नता परोसी जा रही है आपको। और एक इस्तेमाल हम जैसे लोग भी कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से जितना हो सके समाज में एक सकारात्मकता, एक निष्कामता का विचार, जो अच्छे लोगों को अच्छे रास्ते पर लेकर आए, और जो कोई रास्ते से भटक जाता है उसे भी सही रास्ते पे ला सके, उस विचारधारा के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि सोशल मीडिया के लोग बहुत सी कहते हैं कि गलत है, और गालियाँ दी जाती है, घर वाले भी करते हैं ना। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भाई सोशल मीडिया का एक अच्छा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यही सही इस्तेमाल करते हुए हम काम कर रहे हैं, ताकि इस सोसाइटी में कुछ बेटरमेंट लाई जा सके, कुछ अच्छा किया जा सके। तो डोनेशन के लिए एक बड़ी यूनिक अपील हमें मिली, एक यूनिक अप्रोच देखने को मिली, मैं आपको बतानी चाहूँगा। एक हैं वो डोनेट करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने शर्त बड़ी यूनिक रखी है। उनकी शर्त ये है कि उन्हें नेम प्लेट चाहिए, और वो भी फ्रंट गेट में सबसे ऊपर ऊपर चाहिए, बिल्कुल ऊपर। उसके लिए उन्होंने हमें यहाँ तक बोल दिया कि जो अमाउंट आप चाहें हम वो अमाउंट दे सकते हैं, लेकिन फ्रंट गेट पर सबसे ऊपर उन्हीं की नेम प्लेट होनी चाहिए। और ऐसे ही एक और हैं डोनर, उन्होंने भी सेम ऐसा कोई शर्त रखी है एक। तो मुझे अब समझ नहीं आ रही कि अब किया क्या जाए। हमें डोनेशन चाहिए,
और आप सभी को पता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसके अंदर हमें बहुत परेशानियां आ रही हैं और बहुत से वीडियो मैं इसके ऊपर रिकॉर्ड भी कर चुका हूं कि मुझे डोनेशन चाहिए ताकि इन बेजुबानों के लिए इस हॉस्पिटल का काम पूरा किया जा सके। जो समय रहते पूरा हो जाए तो अच्छा है, और नहीं तो फिर काम कुछ कई दफ़ा क्या काम अधूरे रह ही जाते हैं। तो अब हमने जो सोचा था, हमारी टीम ने जो सोचा था वो यही था कि कोई अगर अच्छा डोनेट करता है अमाउंट तो, या कोई थोड़ा एम्पल अमाउंट है तो उसके लिए उनका हम ग्रेटिट्यूड तो करेंगे। लेकिन होता क्या कि ये हमने सोचा और ये हमने करना था, लेकिन अब दूसरी ओर जब हम देखते हैं कि सामने वाला बंदा शर्त ही रख रहा है कि सबसे ऊपर मेरी प्लेट होनी चाहिए, कोई भी प्लेट वहाँ लगी हो उससे ऊपर मेरी प्लेट हो, तो मतलब ऐसे कोई 2 से 3 लोगों ने अलग अलग मैं ऐसे ऑफ़र दे दिए। मैं किसी का भी नाम डिस्क्लोज़ यहाँ नहीं करूँगा पब्लिकली, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब 2-3 लोगों ने ये शर्त रखी है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब इसमें क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे इन बेजुबानों के लिए हॉस्पिटल बनाना है। ये मेरा संकल्प है, मेरा ये गोल है, मेरा ये लक्ष्य है और मैं यही जीवन जी रहा हूँ। लेकिन समस्या अब ये है कि मुझे उसके लिए चाहिए तमाम संसाधन। अब डोनेशन तो मिलेगी, पैसा तो मिलेगा, लेकिन पैसा जो मिलेगा वो शर्त के साथ आएगा। वो बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बिल्डिंग के ऊपर नाम उनका हो और हॉस्पिटल के बाहर फ्रंट गेट पे, और कोई कह रहा है कि गेट पे उन्हीं का नाम हो। ऐसी खूब सी मतलब अलग अलग डिमांड्स आ रही हैं। अब एक गेट पे कह रहे हैं, एक कह रहे हैं गेट ही मेरा हो, गेट पूरा ही कंप्लीट होगा तो गेट हम दे देंगे। और तो मुझे तो लगता है कि सही दान तो वही होता है जो इस इच्छा से दिया जाए कि जो किसी के काम आ सके और सामने वाले की भलाई के बाद वो वहीं भूल जाए। नेकी कर दरिया में डालो, और हमारे यहाँ ऐसा कहना भी है। लेकिन अब देखो फिर आज के समाज में खैर ये चीज़ें नहीं चलती हैं। मेरे समझ से परे मैं कैसे इस चीज़ को जस्टिफाई करूँ कि वो सही है, मैं सही हूँ, कौन गलत है कौन सही है, कुछ नहीं कहा जा सकता ना। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए क्या नहीं? अब आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। और मैं ज़रूर आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना अपने साथियों से, ताकि उन तक भी ये मैसेज पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सहयोग मिले। धन्यवाद।